पीसीसी चीफ दीपक बैज के निकाय चुनाव में कांग्रेस के हार की वजह ईवीएम को बताने के बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष किरण देव ने पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का संवैधानिक संस्थाओं पर कोई विश्वास नहीं है। किरण देव ने कहा कि जहां ये चुनाव जीत जाते हैं वहां ईवीएम अच्छी होती है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष किरण देव ने कहा कि इसी ईवीएम से कांग्रेस के भी पार्षद और विधानसभा में विधायक जीत कर आए हैं। कांग्रेस की अपनी हार की वजह तलाशने के लिए आत्ममंथन करना चाहिए। भारत संवाद से सुमित वाजपेयी की रिपोर्ट। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, मैंने पहले कई बार इस बात को कहा है कि कांग्रेस का किसी भी संवैधानिक संस्था के ऊपर कोई विश्वास नहीं रहा है। जहां ये चुनाव जीतते हैं वहां सब कुछ ठीक रहता है। इनके भी तो पार्षद जीत के आए ना, इनके पार्षद नहीं जीत के आए। पूरे छत्तीसगढ़ में अब विधानसभा में इनके विधायक जीत के नहीं आए, वो क्या बैलेट पेपर पे जीत के आए? वो भी तो ईवीएम पे जीत के आए हैं। इसलिए इन बातों पे कुछ नहीं रखा है। आपको अपनी ओर ध्यान देना पड़ेगा कांग्रेस को कि आपके हार की वजह क्या है, किन कारणों से आप हारे। आप जब सरकार में जहां रहे हैं आपने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है। अब वो समय चला गया कोरी घोषणाएं, कोरा नाराबाजी करके आप जनता को भ्रमित नहीं कर सकते। बहुत हो गया। इसलिए मैंने हमेशा इस बात को कहा है, आपको किसी भी बात में संतुष्टि नहीं होती है। आप ये स्वीकार करते ही नहीं हो कि आपकी कमियों के कारण आपकी हार हुई है, जनता ने आपको नकारा है। कैसे बोलेंगे ये कि जनता ने हमको नकार दिया? ये कहीं ना कहीं ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं, कभी ना कभी संवैधानिक संस्थाओं पर जाते हैं ये। और इन्होंने पिछले लोकसभा में ये संविधान का विषय उठाया था, मोदी जी आएंगे तो संविधान में परिवर्तन हो जाएगा। ये भ्रम का वातावरण पूरे देश में फैलाने का काम किया। कहीं कहीं इसका असर तो हुआ, लेकिन खुद ये बताएं कि ये संविधान की संस्थाओं पर कितना विश्वास करते हैं, ना न्यायालयों के निर्णय पर विश्वास करते हैं, ना जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता इनके कटघरे में रहता है हमेशा। चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम इज वेरी गुड, चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम का दोष मढ़ देते हैं। ये इस मुगालते में रहे, हमारे लिए तो ये अच्छा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत स्वच्छ पारदर्शिता के साथ और पूरे छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं। बात आप स्वयं भी देखें, पहले तो बोलते हैं कि हम बैलेट पेपर में चुनाव कराएंगे। हमने भी स्वागत किया, बैलेट पेपर में चुनाव होना चाहिए। देखिए, ईवीएम पे तो पूरा देश सवाल उठा रहा है, तमाम विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं, तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकील बुद्धिजीवी सवाल उठा रहे हैं। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वीवीपैट होना चाहिए। पहले तो ईवीएम, पहले बैलेट पेपर में चुनाव कराएंगे, फिर अचानक सरकार यू टर्न लेती है, फिर हम ईवीएम मशीन से चुनाव कराएंगे। ईवीएम मशीन से चुनाव कराए तो अध्यक्ष और पार्षद का, महापौर का एक ही मशीन में, वीवीपैट का नहीं होना वहां पे, और लगातार मशीनें कई जगहों पर खराब और तकनीकी खराबी, कई मशीनें बंद हुई, जिसकी वजह से कहीं न कहीं मतदाता भटकते रहे। सवाल कल भी थे, सवाल आज भी है और सवाल आने वाला कल भी रहेगा। ये एन चुनाव से पहले सीडी महंत का जो बयान आया, प्राथमिकताएं क्या रही? बिल्कुल, अभी तो पंचायत चुनाव लगभग लास्ट है, ये चुनाव लास्ट है, नगरीय निकाय पंचायत चुनाव। इसके बाद संगठन पूरा एक एक बूथ पे फोकस करेगी, तमाम कार्यकर्ताओं को मजबूत करने पे फोकस करेगी, ताकि आने वाले 3.5 साल 2028 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उस चुनाव को लेकर पार्टी जमीनी स्तर पर वर्किंग करेगी और कार्यकर्ताओं को एकजुट करेगी, और बूथ स्तर पर बूथ को मजबूत करने के लिए तमाम वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में पार्टी काम करेगी। हार की समीक्षा को लेकर